लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। हर एक संगठन की तरफ से अलग अलग तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो कहीं देखने को मिलता है कि किसी टीम का गठन किया जाता है और सबका यही मानना है कि जल्द से जल्द ये जो टेट अनिवार्यता का फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया है, इसको लेकर कोई हल निकाला जाए, क्योंकि इस वक्त पर शिक्षक इस विषय में काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। इनका यही कहना है कि इस वक्त पर वे पठन पाठन का कार्य करें या फिर ये जो टेट अनिवार्यता की तलवार उनके ऊपर लटक रही है, इसके लिए कोई रास्ता खोजे। देखने को मिल रहा है कि जो शिक्षक है उनकी तरफ से लगातार कार्यक्रम किए जाने, जब से सितंबर माह में ये फैसला लिया गया था, लेकिन इसके बाद भी देखने को मिला कि अभी तक कुछ खास हल निकलकर सामने नहीं आ पाया। सरकारों का साथ जरूर मिल रहा है इन शिक्षकों को, लेकिन वहीं दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि आखिरकार ये टेट अनिवार्यता को लेकर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया, इसको लेकर कब तक शिक्षक परेशान रहेंगे। वहीं इस कड़ी में देखने को मिला कि अब एक बार फिर से कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है। पहले देखने को मिला कि एक ट्विटर अभियान चलाया गया, उसके बाद शिक्षक काली पट्टी बांधकर विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। और मार्च में एक बड़ा कार्यक्रम दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाला है, जिसमें सभी शिक्षक एक साथ एक बैनर तले आने वाले। फिलहाल ये कार्यक्रम किस प्रकार से हो रहे हैं, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए संगठन के पदाधिकारी मनोज राय ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। मनोज जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। मनोज जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि एक बार फिर से शिक्षकों की तरफ से मोर्चा खोल दिया गया है और टेट अनिवार्यता के खिलाफ आप लोग तमाम तरह के कार्यक्रम करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें ट्विटर अभियान से लेकर काली पट्टी बांधकर पठन पाठन का कार्य किया जा रहा है। तो इस वक्त पर क्या कुछ स्थितियां बनी हुई है, क्या विद्यालयों में ये कार्यक्रम अब भी जारी है? देखिए, हम शिक्षक हैं, प्रतीकात्मक विरोध हम कर रहे हैं अभी विद्यालयों में, क्योंकि हमारे प्रांतीय नेतृत्व ने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने आह्वान किया है जी। इसलिए हम काली पट्टी बांध के भी शिक्षण कार्य कर रहे हैं। सरकार के या बच्चों के किसी कार्यक्रम में कहीं व्यवधान नहीं उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन हमें अपना विरोध तो दर्ज करना है। यह कोई तरीका ठीक नहीं है कि एक नियमावली के तहत हमारी भर्ती हो गई, उसके बाद नियमावली में परिवर्तित करके और दूसरा नियम लागू किया जाए, उसके खिलाफ हमारा विरोध जारी रहेगा। मनोज जी, इसी के साथ ये भी खबरें निकलकर सामने आई हैं कि जो इसके पहले भी देखने को मिला है कि तमाम बड़े कार्यक्रम हुए हैं और इसी कड़ी में मार्च के महीने में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है टेट अनिवार्यता के खिलाफ। तो इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ अपडेट्स हैं? देखिए, वो कार्यक्रम हमारे संगठनों ने आपस में एक फेडरेशन बनाया है, सभी लोगों ने मिलकर ये कहा है कि हम विरोध प्रदर्शन करेंगे जी। जब उसमें सभी संगठन है तो हम तो अलग नहीं हो सकते जी। हम थोड़े अलग इसलिए हैं कि हमारे संरक्षक हैं आदरणीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी, माननीय एमएलसी साहब जी जी, और वो हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वो हमारे लिए विधानसभा में लड़ रहे हैं, वो हमारे लिए सड़कों पर लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो उनके नेतृत्व में ही सभी शिक्षक संगठन एक हुए हैं, तो उनके सम्मान के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हमें टेट से निजात चाहिए ही चाहिए, चाहे जैसे हो। जी मनोज जी, एक चीज और देखने को मिल रही है कि ये जब टेट अनिवार्यता का मामला आया उसके बाद तो तमाम तरह की बातें होने लगी। कहीं पे ये कहा गया कि अब शिक्षकों के साथ कुछ नहीं होगा, और ये कुछ नहीं बस सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है कि कोई भी कुछ भी पोस्ट डाल दे रहा है, जिस वजह से कहीं ना कहीं काफी ज्यादा असमंजस की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है। तो आप ऐसे में शिक्षकों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही है कि ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया, इसको लेकर शिक्षक जरूर कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। शिक्षकों को तो मेरा संदेश पहले भी था, आज भी है। आप हमारे प्रोग्राम को पूरा कवर करती हैं, 2004 का पुरानी पेंशन। जी जी। देखिए, जब नियम के तहत हमको जगह है और नियम के तहत हमको छूट मिलनी है जी, ऐसी स्थिति में हमें अपनी तरफ से कोई ऐसी पहल नहीं करनी चाहिए जो हमारे लिए बाधा बने। बावजूद इसके हमारे तमाम शिक्षकों ने सीटेट का फॉर्म भर दिया, फिर टेट का फॉर्म आने जा रहा है मार्च में। जी बिल्कुल। हम अपने शिक्षकों से कहेंगे कि एक भी शिक्षक फॉर्म न भरे। जी। यदि आप फॉर्म नहीं भरते हैं तो सरकार को अपने कार्यों का अंदाजा हो जाएगा। जी बिल्कुल। और रही बात टेट अनिवार्यता की, तो उसको हम सदन से लेके सर्वोच्च न्यायालय तक अपनी मांग रखेंगे और खारिज करवाएंगे। जी बिल्कुल। क्योंकि ये सरकार जो है या और सरकारें, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जी। सरकार में ब्यूरोक्रेसी की बहुत चल रही है, आप जानती हैं, आप पत्रकारिता की दुनिया में। जी बिल्कुल। ये अधिकारी हर हाल में हर मामले में डाइवर्जन करते हैं। आपको पता होगा, हम लोगों ने
कार्यक्रम किया था जब शिक्षा मित्रों के वेतन के लिए और अनुदेशकों के मानदेय के लिए मांगा गया था मांग पत्र। जी जी मुख्यमंत्री जी 25,000 और 40,000 का मांग पत्र चाहते थे, लेकिन ये लोग 15,000 और 20,000 का मांग पत्र दिए। नियमतः 17,000 और 18,000 मिल गया। जी अगर ये 25,000 और 40,000 का प्रस्ताव दिए होते तो बढ़ के मिलता कि नहीं मिलता। जी बिल्कुल। तो वैसे ही हम सबके मामले को ये लिंगारान करना ब्यूरोक्रेसी का काम है। ये कि जब से पार्थ सर आए हैं हमारे प्रमुख सचिव, जी जी तब से कामों में तेजी तो आई है, जी लेकिन जो पीछे के लोग कर गुजरे हैं अब उसको सही करने में समय लगेगा। जी 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 मनोज जी, इसी के साथ जो आपने बताया कि तमाम कार्यक्रम इस वक्त पर होते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये जो कार्यक्रम काली पट्टी बांधकर पठन पाठन कार्यक्रम है, ये कब तक चलने वाला है? जी कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है, आपकी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही। ये कार्यक्रम हमारे धरना प्रदर्शन होने तक अनवरत जारी रहेगा। जी धरना प्रदर्शन के दिन मंच से हमारे संयोजक महोदय की जो घोषणा होगी, जी फिर उसके बाद हम उससे बात करेंगे। जी मनोज जी, A2 टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको।